चलो लेट अस स्टार्ट 1 2 3 गो। नमस्कार, वेलकम टू KMMC ProStart, a learning initiative by Kotak Mutual Funds। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हर हफ्ते KMMC ProStart वीडियो मॉड्यूल्स पे हम कोई ना कोई बिजनेस मॉड्यूल्स एंड एक्सेल मॉड्यूल्स आपके लिए लेकर आते हैं। सो आज हम हमारे मॉड्यूल्स ड्रीम मेक देम हैपन के वीडियो 2 को लेकर आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं। मेरा नाम है मीनाक्षी दुबे एंड आई एम मैनेजर सेल्स ट्रेनिंग विद कोटक म्यूचुअल फंड। इससे पहले कि हम अपने वीडियो 2 में जाएं, आइए एक क्विक रिकैप ले लेते हैं कि हमने वीडियो 1 में कौन कौन से पॉइंट्स कवर किए थे। हमने देखा था इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रीम, कैसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हर एक इंडिविजुअल का सपना होता है। ये पूरा करने के लिए क्यों जरूरी है टू फोकस ऑन द राइट इनकम ब्रेकअप, कंटिजेंसी प्लानिंग की अहमियत क्या है, हमें ये पैसा कहाँ सेव करना है, कितना इसका टेन्योर होना चाहिए, राइट, एंड व्हाट मेरे जो पोस्ट टैक्स इनकम है इसको मैं कैसे इन्वेस्ट कर सकती हूँ, एंड कैसे थ्रू SIP मैं अपने आप के लिए एक वेल्थ क्रिएशन तैयार कर सकती हूँ। हमारे आज के मॉड्यूल, आज के वीडियो में हम देखेंगे, लास्ट वीडियो में मैंने आपको इस थॉट से छोड़ा था कि कैसे हम करोड़पति बन सकते हैं विदाउट पार्टिसिपेटिंग इनटू अ शो लाइक अ KBC। इसके अलावा हम देखेंगे गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स कैसे होनी चाहिए, क्या एसेट क्लासेस अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट्स के लिए, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है, ओके, एंड कुछ टिप्स हम बात करेंगे, कुछ ऐसे पॉइंट्स जो मुझे ध्यान देने हैं जब मैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर आगे बढ़ूं। बात थी कि कैसे हम करोड़पति बन सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था दैट सिर्फ महीने 10,000 रुपए, हर महीने 10,000 रुपए अगर मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ तो 20 साल में मेरे पास तकरीबन 92 लाख का वेल्थ क्रिएशन हो रही है, मेरी एक कॉर्पस जमा हो रही है। वहीं पे अगर मेरा ऑब्जेक्टिव है करोड़पति बनने का, ये कुछ परमिटेशन कॉम्बिनेशंस हमने बनाए हैं जिनको यूज करके एनी पर्सन जिसका एक सपना है करोड़पति होने का, वो फुलफिल हो सकता है। अगर मैं एक छोटी अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहती हूँ देन 30 साल लगेंगे मुझे इफ आई एम इन्वेस्टिंग 2,832 रुपीज एवरी मंथ फॉर 30 years at 12% दिस विल मेक मी अ करोड़पति। अगर मैं 10,009 रुपए इन्वेस्ट कर पा रही हूँ 20 सालों के लिए एट 12%, मैं 20 सालों में करोड़पति बन सकती हूँ। 43,041 रुपीज फॉर 10 years कैन गिव मी अ 1 crore कॉर्पस। अगर मुझे लग रहा है कि नहीं ये जर्नी मुझे काफी कम समय में कंप्लीट करनी है तो मे बी 5 साल का मैं टारगेट रख सकती हूँ जहां पे मुझे हर महीने 1,21,232 की SIP करनी होगी। 5 साल में 12% पे ये जो मुझे कॉर्पस मिलेगा वो तकरीबन 1 करोड़ रुपए का होगा। जैसे कि मैंने कहा ये हम कुछ परमिटेशन कॉम्बिनेशन किए हैं, आप इसे अपने इन्वेस्टर्स के साथ अकॉर्डिंगली एक्सप्लोर कर सकते हैं। बात अगर मुझे करनी है गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स की, तो गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स के बारे में जब हम बात करते हैं हमारे पास जो कुछ रीजंस आते हैं सामने वो ये होते हैं, किसी को इन्वेस्टमेंट करना है कुछ एसेट परचेस करने के लिए, किसी को अपने लिए वेल्थ क्रिएशन करना है, कोई एनुअल वेकेशन पे जाना चाहता है, किसी का मेन एजेंडा है अपने बच्चों की पढ़ाई फिर उनकी शादी, एंड किसी का एजेंडा है रिटायरमेंट प्लानिंग। सो इससे पहले फर्स्ट स्टेप जो गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट में होता है, ठीक है, ये तो कुछ कॉमन रीजंस है, राइट, कुछ कॉमन गोल्स है, बट मुझे इसमें डिसाइड करना है कि मेरी प्रायोरिटी किस पे है, राइट। मुझे ये डिसाइड करना है कि ये जो 6 गोल बेस्ड गोल्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं इसमें से मेरे लिए टॉप प्रायोरिटी पे क्या आता है। सो फॉर मी एज एन इन्वेस्टर और एज एन इंडिविजुअल मेरे लिए टॉप प्रायोरिटी में इसमें होगा रिटायरमेंट प्लानिंग, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा रिटायरमेंट मेरे आज से बेहतर हो, तो मैं सबसे ज्यादा सेविंग अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए करना चाहती हूँ सो दैट मेरे पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रहे, मैं किसी के ऊपर बर्डन ना रहूं, एट द सेम टाइम मैंने जो अपनी लाइफ में सपने देखे वो मैं सारे पूरे करूं। सेकंड प्रायोरिटी मेरी होगी चाइल्ड एजुकेशन की, ठीक है, मैं चाहती हूँ कि मेरे जो भी बच्चे उन्हें मैं इतनी बेहतरीन पढ़ाई दूं कि आगे जाके उनको किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है एंड वो खुद भी इंडिपेंडेंट हो सकते हैं।
मेरी थर्ड प्रायोरिटी होगी वेल्थ क्रिएशन करने की, बिकॉज अगर मैंने वेल्थ क्रिएशन कर दिया है तो मैंने एक फाइनेंशियल बैकअप क्रिएट कर लिया है अपने आप के लिए प्लस अपनी फैमिली के लिए, एंड देन आई विल पिक अप माई गोल 4, 5, 6 और वॉट एवर इट इज। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम प्रायोरिटाइज करें, बिकॉज प्रायोरिटाइज एक बार हम कर लेते हैं देन मुझे ये भी क्लियर आइडिया आ जाता है कि मुझे कौन से गोल के लिए कितना % ऑफ अमाउंट इन्वेस्ट करना है। अब अगर मेरा 30% है टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट, देन रिटायरमेंट के लिए मे बी मैं पूरे उसमें के बिल्कुल, मतलब अगर मुझे 30% देना है तो वो 30% का ऑलमोस्ट 25% आई विल एलोकेट टुवर्ड्स माय रिटायरमेंट प्लानिंग एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब बात यहाँ पे आती है कि कौन से एसेट क्लासेस है इन्वेस्टमेंट्स के लिए। हमारे पास इक्विटी है, डेट है एंड बैलेंस्ड है। अब इसमें मुझे देखना है, अगर मुझे लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए जाना है देन डेफिनेटली इक्विटी इज द राइट थिंग, बट क्या मुझे डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना है? द आंसर इज नो, बिकॉज मुझे स्कीम्स की नॉलेज नहीं है, प्रोडक्ट्स की नॉलेज नहीं है, मार्केट टाइमिंग का पता नहीं है मुझे। बेटर ऑप्शन क्या रहेगा कि मैं इक्विटी में जाऊं बट थ्रू म्यूचुअल फंड जाऊं, सो दैट मेरे पास एक पूरी एएमसी है, उसकी पूरी रिसर्च टीम है जो अच्छा खासा रिसर्च करके मेरे पैसों को इन्वेस्टमेंट कर रही है, प्लस मुझे डाइवर्सिफिकेशन का भी चांस मिलता है। आपने देखा था हमारे पिछले वीडियो में, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं महीने का 10,000, लेकिन उस 10,000 को हम 2 से 3 अलग अलग स्कीम्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऑन दी अदर साइड, अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे रिस्क नहीं है प्लस मेरा शॉर्ट टर्म होराइजन है, देन मेरे लिए डेट फंड ज्यादा इजी बेटर है, सो मे बी आई विल गो टुवर्ड्स द डेट म्यूचुअल फंड। अगर मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन चाहती हूँ, इक्विटी एज वेल एज डेट, then I should go with the balanced funds that are available in the mutual fund industry. अब इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या है इन्वेस्टमेंट्स के लिए देखते हैं। जैसे कि हमने देखा था इक्विटी, बैलेंस्ड एंड डेट, तो देखते हैं इक्विटी में क्या क्या चीजें आती हैं। इक्विटी में आई कैन इन्वेस्ट थ्रू यूलिप्स, डायरेक्ट इक्विटी दैट इज डायरेक्ट मार्केट ट्रेडिंग में मैं जा सकती हूँ, बट दैट शुड बी अवॉइडेड, और द बेस्ट ऑप्शन इज आई गो थ्रू इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। डेट की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास फिक्स डिपॉजिट्स है, ट्रेडिशनल प्लान्स है, पोस्ट ऑफिस प्रोडक्ट्स है एंड डेट म्यूचुअल फंड्स है। मेरे लिए बेस्ट क्या होगा? डेट म्यूचुअल फंड्स, लिक्विडिटी, टैक्स फ्री एंड प्लस शॉर्ट टर्म में आई कैन डू, आई हैव अ स्पेशलाइज्ड टीम हु इज टेकिंग केयर ऑफ इट। हाइब्रिड में या बैलेंस फंड में मुझे जाना है तो आई कैन गो विद बैलेंस म्यूचुअल फंड्स, एंड अगर मुझे दूसरे और इन्वेस्टमेंट्स देखने हैं तो मे बी अदर्स वाली कैटेगरी में जो मेरे पास आते हैं, उसका एक एग्जांपल है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। सो बेसिकली मुझे डिसाइड करना है मेरा रिस्क एपेटाइट कितना है, मेरा होराइजन कितना है, एंड मैं कितने पैसे इन्वेस्ट कर सकती हूँ, एंड देन अकॉर्डिंगली आई कैन हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स। आइए अब देखते हैं कुछ टिप्स जो हमें ध्यान देना है जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। सबसे पहला एंड इंपॉर्टेंट चीज जो हमें ध्यान देना है, हमें ध्यान देना है इन गेटिंग पॉजिटिव रियल रेट ऑफ रिटर्न्स। ओके, अब जब हम रियल रेट ऑफ रिटर्न्स की बात करते हैं, ठीक है, रिटर्न्स की बात करते हैं, सो जनरली हम क्या देखते हैं, हम सुपरफिशियली देख लेते हैं, अच्छा ठीक है इस स्कीम ने 12% का रिटर्न दे दिया, राइट, बट क्या वो स्कीम मुझे एक्चुअली 12% का रिटर्न दे रही है? द आंसर इज नो। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि इस स्कीम का रियल रेट ऑफ रिटर्न क्या है। सो अगर मुझे रियल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना है तब मुझे क्या करना होगा, मेरी जो रिटर्न्स आ रही है वो माइनस इन्फ्लेशन रेट मुझे घटाना होगा। तो अगर मेरी स्कीम दे रही है 12% का रिटर्न और इन्फ्लेशन चल रहा है 5.5, देन मे बी मेरी ये जो स्कीम है मुझे 6.5% का जो 6.5% का जो है वो रिटर्न दे रही है, एंड दैट इज माई रियल रेट ऑफ रिटर्न। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे ध्यान देना है वो है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। मुझे घर खरीदना है, दैट डजंट मीन कि मैं अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स को ब्रेक करके हर तरह का पैसा को तोड़ के मैं पूरा के पूरा पैसा जो है वो अपने घर में लगा दूं। वो एक सही ऑप्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं बहुत ज्यादा रिस्क ले रही हूँ, मैंने अपने पीछे कोई भी फाइनेंशियल बैकअप नहीं रखा है, एंड इन दिनों हम देख ही रहे हैं कि लाइफ कितनी अनसर्टेन हो चुकी है, राइट। शायद इस पैंडेमिक ने हमें बहुत सारी चीजें सिखा दी है, तो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है कि अपना सारा पैसा एक जगह पे इन्वेस्ट ना करें, चाहे वो घर हो, कोई पर्सनल रीजन हो। अक्सर मैंने देखा लोग बच्चों की शादी में भी यही करते हैं, सारा पैसा जो है वो डाल देते हैं इस बच्चे की शादी पे, एंड देन व्हाट हैपेंस, लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट आफ्टर दैट, राइट। सो
आगे जाके हम ये नहीं करते हैं, अभी से वी विल स्टार्ट अडॉप्टिंग द स्टाइल के हमको सारा पैसा एक जगह पे नहीं डालना है। डोंट फॉरगेट, फाइनेंशियल बैकअप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट टिप इज कि हमें ये समझना जरूरी है कि एसेट्स क्या है एंड इन्वेस्टमेंट्स क्या है। घर, गाड़ी, मकान, कपड़े, फर्नीचर, ये सारी जो चीजें हो जाती है, प्रॉपर्टीज, ये मेरी एसेट हो जाती है, ठीक है। एंड एसेट्स का क्या होता है कि जैसे ही मैंने इसे खरीदा है उसी टाइम से इसकी डेप्रिसिएशन वैल्यू शुरू हो जाती है। आज मैंने गाड़ी खरीदी, अगर मुझे ये गाड़ी 3 महीने बाद बेचनी है तो डेफिनेटली 2.5 से 3 लाख रुपए कम वैल्यूएशन इसकी होगी ही होगी, बिकॉज अब ये मार्केट में आ चुकी है, रोड पे उतर चुकी है एंड इसकी जो डेप्रिसिएशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। एंड वहीं पे मुझे अगर इन्वेस्टमेंट्स करना है तो मेरे इन्वेस्टमेंट्स कहाँ जाएंगे? बॉन्ड्स, कमोडिटीज, इक्विटी स्टॉक, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, ठीक है। ये सारे जो होते हैं ये टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हो जाते हैं जहां पे मेरा जो पैसा है वो अप्रिशिएट होता जाता है। इन वर्स्ट सिनेरियो, अगर मार्केट परफॉर्म कर रही है, पैसा डेप्रिशिएट कम भी हुआ है, तो मार्केट अच्छा परफॉर्म करते ही वो बाउंस बैक होता है और मुझे पॉजिटिव रिटर्न्स देता है। रिमेंबर वन थिंग, लॉन्गर टर्म में माय एसेट्स will always depreciate and my investment will always appreciate. Okay, so इन्वेस्टमेंट्स मुझे करने हैं स्क्रीन पे जो आपको इमेज देख रही है उसके राइट हैंड साइड वाली चीजों पे, लेफ्ट हैंड साइड वाली चीजों पे मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। ओके, अब इन सारी चीजों के साथ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, टू हैव एन एडुकेट रिस्क मैनेजमेंट। अब मैं अगर रिस्क मैनेजमेंट बास्केट की बात करूं तो उसमें आते हैं हमारे प्रोडक्ट्स जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एंड क्रिटिकल इलनेस। नो मैटर मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड कितना ही स्ट्रांग हो, मैंने अपना फाइनेंशियल बैकअप कितना भी स्ट्रांग क्यों ना बनाया हो, अगर मेरे पास रिस्क मैनेजमेंट बास्केट नहीं है तो मेरा जो वेल्थ क्रिएशन है उसको एक अच्छा खासा धक्का लग सकता है। मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट सही रखी है लेकिन मैंने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली है एंड कल को कोई मेजर एक्सीडेंट हो जाता है या कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाती है, मैंने अभी तक की जो मेरी सेविंग्स है उसका एक मेजर पोर्शन जो है वो चला जाएगा बिल भरने में। हाँ, वहीं पे अगर मैंने अपना लाइफ इंश्योरेंस किया हुआ है, हेल्थ इंश्योरेंस किया है, क्रिटिकल इलनेस कवर लेकर रखा हुआ है, देन मेरी जो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट रहती है वो अनटच्ड रहती है, बिकॉज ये प्रोडक्ट्स मुझे हेल्प करते हैं to meet the emergency situations in life. That is all from my side in today's video. Thank you so much. जाने से पहले हर बार जो मैं आपसे बात करती हूँ, ये एक स्क्रीन है हमारी जहाँ पे हमारे सारे डिटेल्स दिए हुए हैं, आप हमें लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे ब्रॉडकास्ट व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बने जहाँ पे ये वीडियोस आपको रेगुलरली मिलते रहें, देन आप इस नंबर को सेव करके उस पर एक हाई मैसेज से भेज सकते हैं विथ योर नेम, लोकेशन एंड ARN नंबर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एवरी ट्यूसडे हमारे बिजनेस डेवलपमेंट वीडियोस आते हैं, एवरी फ्राइडे हमारे मास्टरिंग MS एक्सेल के वीडियोस आते हैं। अगर आप ये कंटिन्यूसली हमारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारा चैनल KMC Pro Start, यूट्यूब पे हमारा जो चैनल है KMMC Pro Start, उसे सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करें। थैंक यू।